बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 17 जुगनू और बच्चा शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 101 पर हमारा सबक है जुगनू और बच्चा। ये एक नज़म है, बहुत ही खूबसूरत नज़म है। जुगनू और बच्चे के दरमियान में मुकालमा है। लेकिन नज़म शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताएं कि जुगनू दिन को नज़र क्यों नहीं आता। जुगनू दिन को इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि दिन के वक्त सूरज की रोशनी जुगनू की रोशनी के मुकाबले में ज़्यादा होती है। जुगनू के बारे में कोई शेर सुनाए। ये कुदरत की कारीगरी है जनाब के ज़र्रे को चमकाए जूं आफताब, आफताब की तरह ज़र्रे को चमका दिया। तो प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 102 पर हम शुरू करते हैं ख़ास अल्फाज से। ख़ास अल्फाज हैं चिंगारियाँ, झटपट, झमझम, गमगीन, कारीगरी, ठिठक, अलर्ट, पायमाल। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी नज़म और फिर उसकी तशरीह। सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की कि वो रात अंधेरी थी बरसात की, चमकने से जुगनू के था एक समा, हवा में उड़े जैसे चिंगारियाँ। चिंगारियाँ कहते हैं शोले, जैसे आग के शोले होते हैं। इन अशार में शायर बरसात की एक रात का मंजर बयान करते हुए लिखता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी बरसात की रात की बात सुनाता हूँ जो बहुत अंधेरी रात थी। उस रात जुगनू के चमकने से एक अजीबो गरीब समा बना। ऐसे लग रहा था जैसे हवा में चिंगारियाँ उड़ रही हों। पड़ी एक बच्चे की उन पर नज़र, पकड़ ही लिया एक को दौड़कर, चमकदार कीड़ा जो भाया उसे तो टोपी में झटपट छुपाया उसे। इन अशार में शायर जुगनू के बच्चे के हाथों पकड़े जाने के बारे में लिखता है कि जब चमकते हुए जुगनू पर बच्चे की नज़र पड़ी तो उसने दौड़कर उनमें से एक को पकड़ लिया, क्योंकि चमकता हुआ जुगनू बहुत प्यारा लगा उसे। उसने जुगनू पकड़ते ही जल्दी जल्दी अपनी टोपी में छुपा लिया ताकि ये कहीं उड़ ना जाए। अगले अशार हैं वो झमझम चमकता इधर से उधर, फिरा कोई रास्ता न पाया मगर, तो गमगीन कैदी ने की इल्तिजा कि छोटे शिकारी मुझे कर रहा। झमझम चमक दमक को कहते हैं, गमगीन का मतलब है गमज़दा। इन अशार में शायर कहता है कि जब जुगनू टोपी में चमक कर इधर से उधर जाता कि शायद रिहाई का कोई रास्ता मिल जाए, मगर उसे कोई भी रास्ता ना मिला। इस पर वो समझ गया कि मैं कैदी बन गया हूँ। वो गमगीन हो गया और छोटे शिकारी से इल्तिजा करने लगा कि मुझे रिहा कर दे। खुदा के लिए छोड़ दे मेरी कैद के जाल को तोड़ दे, करूँगा न आज़ाद उस वक्त तक कि मैं देख लूँ दिन में तेरी चमक। इन अशार में शायर कहता है कि ऐ छोटे से शिकारी, तुझे अल्लाह का वास्ता है कि मुझे आज़ाद कर दे, मेरी कैद को ख़त्म कर दे। मगर बच्चा जुगनू से यही कहता है कि मैं तुझे उस वक्त तक आज़ाद नहीं करूँगा जब तक दिन के वक्त तेरी चमक ना देख लूँ। चमक मेरी दिन में ना देखोगे तुम, उजाले में हो जाएगी वो तो गुम। अरे छोटे कीड़े न दे दम मुझे कि है वाकफियत अभी कम तुझे। दम का मतलब है चक्कर, वाकफियत का मतलब है इल्म। इन अशार में जुगनू और बच्चे की गुफ्तगू बयान की जा रही है। जुगनू बच्चे को कहता है कि दिन के वक्त मेरी चमक तुम ना देख सकोगे क्योंकि ये उजाले में गुम हो जाएगी और तुझे नज़र नहीं आएगी। बच्चा जुगनू से कहता है कि आज छोटे से कीड़े मुझे चक्कर ना दे, तू मुझे नहीं जानता, तेरी मेरी वाकफियत नहीं है कि मैं कैसा हूँ। उजाले में दिन के खुलेगा ये हाल कि इतने से कीड़े में है क्या कमाल। धुआं है न शोला न गर्मी न आँच, चमकने की तेरे करूँगा मैं जांच। आँच का मतलब है आग और जांच का मतलब है जायज़ा लूँगा। शायर इन अशार में कहता है कि बच्चा जुगनू से ये कहता है तेरे चमकने की मैं पूरी तरह पड़ताल करूँगा और तुझ में क्या कमाल की बात है कि ना तुझसे धुआं निकलता है, ना शोला बनता है, ना तुझसे गर्मी निकलती है, मगर फिर भी तू चमकता है। मैं दिन के उजाले में इस राज को खोलूँगा। ये कुदरत की कारीगरी है जनाब के ज़र्रे को चमकाए जूं आफताब, मुझे दी है इस वास्ते ये चमक कि तुम देख कर मुझको जाओ ठिठक। आफताब का मतलब है सूरज, जूं की तरह। इन अशार में शायर कहता है कि जुगनू बच्चे से कहता है मेरी चमक दमक कुदरत की तरफ से है। ये कुदरत की कारीगरी है कि उसने ज़र्रे को ऐसे चमका दिया जैसे सूरज की रोशनी दी है। अल्लाह ताला ने मुझे ये चमक दमक इसलिए दी है कि तुम मुझे देखकर हैरान होकर रुक जाओ।
ना अल्लड़ से करो पायमाल, संभल कर चलो आदमी की सी चाल। अल्लड़ पने का मतलब है महारत ना होना, पायमाल का मतलब है तबाह ना करना। आखिरी शेर में शायर कहता है कि जुगनू बच्चे को कहता है कि अपने बचपने की वजह से सारी बात को ख़राब मत करो, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, ये कुदरत के राज हैं, इनको खोलने की कोशिश ना करो, इंसान बनो और अपनी आदत दुरुस्त करो। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नज़म का मफ़हूम एक दफ़ा फिर दोहरा लीजिएगा, बहुत खूबसूरत नज़म है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।